सभी को जय मसीह की। प्रभु अच्छा है हर समय में। प्रभु अच्छा है हर समय में। हालेलुया। वो सच में प्रभु हमारा भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। हर घड़ी में, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा परमेश्वर सदैव हमारे लिए अच्छा है। वो हमेशा हर बात में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। इसलिए प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, जो उसने हमें आज ये समय दिया है कि उसके जय के दिन में हम लोग उसके साथ में संगति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसे धन्यवाद दे सकें, अपने आप को उस प्रभु के हाथों में समर्पित कर सकें और जो शिक्षाएं, जिस बात के लिए हम चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, ताकि उन शिक्षाओं को ग्रहण करके मसीह का चाल चलन हमारे जीवन में बढ़ता जाए और हम प्रभु के और अधिक निकट होते जाएं। आज जब हम आराधना कर रहे थे, आखिरी में जब हम एक गीत को गा रहे थे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, उसमें जो आखिरी एक पद है, उसमें एक गीत इस प्रकार से कहता है कि आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। कोई भी शत्रु की सामर्थ, कोई भी शैतान की सामर्थ हमें छू नहीं सकती जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 7 वचन इस प्रकार, 7 या 5 वचन इस प्रकार से कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे निकट नहीं आ सकता। शैतान की कोई भी सामर्थ, कोई भी चाल परमेश्वर के लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है। वचन कहता है भजन संहिता 91 अध्याय में ही कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। यहोवा मेरा गढ़ है, मेरे विश्वास की चट्टान है। जब हम दृढ़ता के साथ में ये ढांढस बांध के चलेंगे अपने जीवन में कि मेरा परमेश्वर यहोवा हमेशा मेरे साथ है, कोई भी शत्रु, कोई भी मेरा बुरा सोचने वाला, कोई भी मेरा बुरा चाहने वाला, कोई भी मेरा विरोधी मेरी हानि नहीं कर सकता। चाहे वो कितना ही सामर्थी क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बलवंत क्यों ना हो, चाहे शारीरिक सामर्थ्य से, चाहे आर्थिक सामर्थ्य से, किसी भी रूप में परमेश्वर के लोगों की हानि करने की सामर्थ्य शैतान में या उसके लोगों में नहीं है, बशर्ते कि हम अपने प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें। जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रख करके चलना शुरू नहीं करेंगे, परमेश्वर के लोग, सबसे पहला सवाल है कि परमेश्वर के लोग कौन हैं? क्या वो जो कलीसियाओं में आते हैं? क्या वो जो संगतियों में सम्मिलित होते हैं वो लोग, या अन्य जाति लोग? परमेश्वर के वो लोग वो हैं जो अपने यहोवा पर भरोसा रखते हैं और उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा करते हैं। वो है परमेश्वर के लोग। उन लोगों के विषय में यहोवा कहता है कि वो मेरे लोग हैं जो मेरी इच्छाओं पर चलते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और उन्हें कोई भी शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी परेशानी उन्हें छू नहीं सकती, क्योंकि मैं उनके साथ हूं। आज जैसा हमारा कठिन समय चल रहा है, हम जगह जगह लड़ाइयों की चर्चाएं सुन रहे हैं, मसीहियों को भी बहुत अधिक सताया जा रहा है,
ये समय उन सांसारिक परिस्थितियों को देख करके हमें घबराने का नहीं है, हमें छुपने का नहीं है, लेकिन ये समय है कि हम अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करें, अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करें हमारे परमेश्वर में, कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। जब हम दृढ़ता के साथ में, अपने विश्वास के साथ में खड़े रहेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा रहेगा। ये समय है हमारे विश्वास की परीक्षा की। यदि हम अपना विश्वास को कमज़ोर करेंगे, यदि हम अपने विश्वास को कम दिखाएंगे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, हम परमेश्वर के लोग नहीं कहला पाएंगे। जो परमेश्वर हमें आशीषें देने का, हमें बचाने का, हमारी सुरक्षा करने का, हमें हर एक उत्तम वस्तु देने का वायदा करता है, हम उन वायदों से छूट जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारा विश्वास प्रभु में दृढ़ हो। आइए हम लोग आज के मुख्य वचन में चलते हैं, और आज के वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बात को लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा करें, ताकि हमारा विश्वास को हम कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, उस बात के ऊपर में हम लोग चलेंगे। हम में से कितने लोग यहाँ पर विश्वासी हैं? सभी लोग। और किसके ऊपर में हम लोग विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास हम क्यों करते हैं? यीशु मसीह के पीछे हम क्यों चलते हैं? और बाकी लोग ठीक है। अनंत जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे पापों से बचाया। और बाकी लोग, विश्वासी लोग जवाब दें, जो अविश्वासी हैं वो जवाब ना दें। वो हमारा उद्धार करता है, बिल्कुल सही। और एक एक करके वो हमारा हिसाब लेने वाला है। हाँ, पापों से छुड़ाया है। बाकी पीछे से पुरुष लोग, पीछे से महिलाएं लोग भी, हमारे जीवन को बचाया। हमारे पापों के लिए मारा गया था। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूँ, हमारे जीवन को उद्धार किया। चलिए, चर्चा अच्छी है। हम लोग पहले जब ये सवाल होता था हम लोग जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन अब हम लोग सीख रहे हैं और हमें पता है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों करते हैं। क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हमें पापों से छुटकारा दिया। लेकिन इसके आगे मैं थोड़ा सा अपने हम एक सवाल को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ कि जो हम कह रहे हैं, हाँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मुझे अनंत जीवन दिया है, और तमाम प्रकार की बातें जो वचन के अनुसार हमें देना चाहिए, जवाब बिल्कुल वही है। लेकिन क्या यही विश्वास हमारे कार्यों में है? ये सामने जो हमारे क्रॉस है, हम जानते हैं कि इसके ऊपर में यीशु मसीह चढ़ाया गया था, कोड़े सहे। क्या लगता है कि यीशु मसीह इस क्रूस पर चढ़ाया और ये कहा कि जितने बीमार हो चंगे होने के लिए मेरे पास आ जाओ? ऐसा कहा यीशु मसीह ने? क्या प्रभु ने ऐसा कहा जिसके पास कर्जे हो मेरे पास आ जाओ, मैं दूर कर दूंगा? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जिसके जीवन में जो भी परेशानी हो, कहीं दूर ना हो रहा हो, मेरे पास आ जाओ, मैं दूर कर दूंगा? क्या ये कह के यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया? नहीं।
यीशु मसीह ने जो इस क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जो आप लोगों ने जवाब दिया कि हमें पापों से बचाने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा करने के लिए, ये जितनी भी सांसारिक बातें हैं, बीमारियां हैं और तमाम प्रकार की जो कमियां, सांसारिक परेशानियों को हम अपने जीवन में झेलते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इन सब से हमें छुटकारे के लिए हमें आशीष दिया है। जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु ने हमें छुड़ाया है। लेकिन ये हमारे सांसारिक आशीषों के रूप में है, लेकिन ये हमारे विश्वास का आधार बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने विश्वास के आधार को जान करके अपने जीवन में उसी रीति से चलने की ज़रूरत है। यीशु मसीह इस संसार में हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आया, और उन पापों का जो परिणाम है हमारे जीवन में, बीमारियों के रूप में, सांसारिक दुखों के रूप में और अन्य प्रकार के जो परेशानियां हम अपने जीवन में सामना करते हैं, उन सब बातों का जो जड़ है वो है हमारे पाप। और जब हम अपने पापों का पश्चाताप अपने प्रभु के सामने करते हैं, अपने प्रभु के सामने मानते हैं, तो प्रभु की ये सारी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। जब हम बीमार होते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम चंगाई पाते हैं। जब हम अपने जीवन में किन्हीं दूसरी दुखों का सामना कर रहे होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उसका उत्तर पाते हैं, उससे छुटकारा पाते हैं। लेकिन उससे कहीं सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ताकि हम लोग अपने पापों से छुटकारा पा जाएं। हमें हर दिन अपने जीवन में ये ज़रूरत है कि हम हर दिन अपने पापों की क्षमा अपने परमेश्वर से जाकर के मांगें। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि हाँ, जिस दिन मैंने बपतिस्मा ले लिया उस दिन से मैंने पाप करना छोड़ दिया है। हम आज भी करते हैं, तो हमें आज भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हमें आज भी प्रभु के सामने नम्र होकर के, दीन होकर के जाने की ज़रूरत है कि प्रभु, मैं अपने कामों के द्वारा धर्मी कभी नहीं बन सकता हूँ। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा प्रेम ही मुझे धर्मी ठहराता है। इसलिए हमें हर दिन ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के उस लहू की, कि वो हमें हर दिन शुद्ध करे, ताकि हम हर दिन अपने परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में, ईमानदारी के साथ में चल सकें। अपने प्रभु को बताएं हर दिन जाकर के, प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या किया है। मुझे पता है कि आपका लहू जो बहा है वो मेरे पापों के लिए बहा है। और प्रभु, मैं आपके उस बहे हुए लहू को प्रभु जी महत्वपूर्ण जानता हूँ, बहुमूल्य जानता हूँ। इसलिए प्रभु, मैं जो मनुष्य हूँ, स्वाभाविक रूप से हर दिन मेरे जीवन से कुछ ना कुछ पाप होता ही है। मैं उन बातों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, और मुझे क्षमा करो कि मैं अपने जीवन में इन पापों से छूटता जाऊं और आपकी सामर्थ्य में मैं और अधिक बढ़ता जाऊं। आइए हम लोग एक वचन को निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 22 वचन से लेकर के हम लोग 33 वचन तक पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को
वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। और हम लोग यहाँ पर वचन देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, वचन बताता है कि लोगों को विदा करके वो अपने चेलों को झील के उस पार जाने के लिए कहता है। और इससे जाने से पहले कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने वहाँ पर किया है। वो है 5000 लोगों को खाना खिलाना। एक बहुत बड़ा काम एक बहुत बड़ी भीड़ ने देखा, यीशु मसीह के चेलों ने देखा, और उस आश्चर्य कर्म को देखने के बाद में, आत्मिक और शारीरिक रूप से तृप्त होने के बाद में, यीशु मसीह ने जब लोगों को विदा किया, अपने चेलों को कहा कि तुम उस पार जाओ और मैं तुम्हारे पीछे से मैं आऊँगा। वचन बताता है आगे इस प्रकार से कि जब चेले झील के उस पार जा रहे थे, रात का समय है और उस झील में आंधी तूफान आ रहा है। नाव जो है बहुत ज़्यादा डगमगा रही है। चेले जो हैं वो घबरा रहे हैं। और तभी वो लोग क्या देखते हैं कि सामने से पानी पर कोई चला आ रहा है। आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। ये उनके लिए अनहोना था। पहली बार वो देख रहे हैं कि कोई पानी पर चलकर सामने से आ रहा है। अंधेरा भी होगा, शायद वो यीशु मसीह को पूरी रीति से पहचान ना रहे। यीशु मसीह दिखाई ना दे रहा, सिर्फ एक आकार दिखाई दे रहा है कि कोई चल करके उनकी तरफ आ रहा है। और क्या हुआ? वचन बताता है कि चेले चिल्लाने लगे। क्या कहने लगे? ये तो भूत है। जब इंसान भूत को देखता है या जब उसे महसूस होता है, वो कैसे, कि जब वो डर जाता है तो कैसे चिल्लाता है? कैसे चिल्लाता है? भूत 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 भूत, ऐसे चिल्लाता है। वो डर जाता है, उसकी आवाज़ बहुत ऊंची हो जाती है। कई लोगों की आवाज़ बंद हो जाती है डर के मारे, वो कांपने लगते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं कि कोई आकर के हमें बचा लो, हमें भूत नुकसान करने के लिए आया है, हमें मारने के लिए आया है। जब वो एक तो नाव में है, नाव डगमगा रही है, उन्हें लग रहा है कि नाव पलट जाएगी, हम डूब जाएंगे। ऊपर से सामने, उनके सामने एक और समस्या खड़ी जाती है कि एक मनुष्य के आकार का व्यक्ति उनके सामने पानी पर चलता हुआ आ रहा है। एक तरफ वो नाव में डरे हुए हैं, ऊपर से सामने जब वो किसी भूत को ऐसा महसूस करते हैं, उनका डर का जो सीमा थी वो बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। वो चिल्लाने लगे थे। उनके पास ऐसा लग रहा था कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन तभी यीशु मसीह उनसे कहता है, ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं,
डरो मत। और जैसे ही वो अपने गुरु की, अपने प्रभु की आवाज को सुनते हैं, उनके ध्यान उसकी तरफ केंद्रित होता है। अरे ये तो हमारा प्रभु है, ये तो हमारा गुरु है। वो उत्साहित होते हैं, उनके मन में आशा जगती है, अब हम डूबेंगे नहीं, हमारा प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो। और जब उनमें हिम्मत बनती है, जब वो शांत होते हैं, तब पतरस यीशु मसीह से क्या कहता है? मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास चल कर के आऊं। तो देख रहा है यीशु मसीह पानी पर खड़ा है, डूब नहीं रहा है। यीशु मसीह कहता है आजा, और वचन बताता है कि पतरस भी नाव पर से उतर के पानी पर चलना शुरू कर देता है। पानी पर चल रहा है यीशु मसीह को ताक करके, लेकिन फिर क्या देख रहा है कि आंधी भी चल रही है। अरे मैं तो पानी के ऊपर कैसे खड़ा हूं? और वो उसी क्षण डूबना शुरू कर देता है। तब फिर यीशु मसीह उसका हाथ थाम करके उसे उठाते हैं और कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ है? तू संदेह क्यों कर रहा है? यहाँ जो ये घटना है उन चेलों के साथ में पहली बार हो रही है। एक तरफ वो इतने बड़े आश्चर्य कर्म को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो हर वो क्षण जो है वो प्रभु के साथ में रह करके हर दिन एक बड़े से बड़ा काम वो देख रहे हैं। उन्होंने पहले कभी इन बातों की चर्चाएं नहीं सुनी थी, ये ऐसा होता है, इसलिए वो स्वाभाविक था उनका वो बातें जो उनके साथ में हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ने उससे पहले ही उन्हें बहुत बार बचाया है ये सारी घड़ियों से, और उन्हें पता है कि हमारा प्रभु बचा ले। लेकिन वो जो अपने प्रभु के साथ में हैं हर घड़ी, सीख रहे हैं हर घड़ी, प्रभु यीशु मसीह हर समय उन्हें आश्चर्य कर्मों के द्वारा, वचनों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा हर बात को उन्हें समझा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं कोई संसारिक गुरु नहीं हूँ, मैं कोई संसार में ऐसे मनुष्य नहीं हूँ कि जो संसारिक चमत्कार को दिखाता है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, और तुम जो मेरे पीछे चल रहे हो, मैं तुम्हें सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि तुम ये कामों को खुद भी करते रहो। यहाँ पर जो पहली बात है, जब चेले घबरा गए यीशु मसीह को देख करके, और नाव में जो तूफान है, यीशु मसीह ने उन्हें कहा ढांढस बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। हमें अपने जीवन में ये ज़रूरी है कि हमारे जीवन में भी जो तमाम प्रकार की परेशानियां और दुख हमारे जीवन में आते हैं, जो हमारी दृष्टि में देखने में बहुत बड़े लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम इन अपनी समस्याओं से निकले कैसे, अपनी इन समस्याओं से उभरे कैसे। हमारी सोच, हमारी सामर्थ्य हमारे जीवन की कई सारी परेशानियों में छोटी दिखाई पड़ती है कि हम इन बातों को जो हम करना चाहते हैं या जो हमारी इच्छाएं हैं, इन बातों को हम पूरा कैसे करें, इन बातों, ये जो परेशानियां, इनसे हम निकले कैसे। हम तरह तरह की अपने इच्छाओं में युक्तियां लगाने लगते हैं, जुगाड़ करने लगते हैं। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी हम उन परेशानियों से निकलना चाहते हैं और हम अपने जीवन में वो जो कुछ भी हम हाथ पैर मार सकते हैं हम मारते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है ढांढस बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी ये जो भी परेशानी है,
मेरी सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। अपनी इन परेशानियों में घबराओ मत। इधर उधर अपनी सोचों को मत लगाओ, लेकिन क्या करो, पूरे तरीके से हिम्मत बांधो और अपने प्रभु के ऊपर में भरोसा रखो। फिर यदि हम तमाम प्रकार की चर्चाएं भी सुन रहे हैं कि मसीह लोगों को सताया जा रहा है, ये हो रहा है, तमाम प्रकार की बातें, प्रभु हमसे कह रहा है ढांढस बांधो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। देखो जो काम तुमने आज तक नहीं देखे, तुमने आज तक किसी को नहीं देखा है कि पानी पर कोई चल रहा है, देखो मैं कहां खड़ा हूं। मैं वो कर सकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल सकता हूं। मुझ पर भरोसा रखो। अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन में कितनी भी दयनीय क्यों ना हो जाए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे वो बाहर से सताव हो, चाहे वो परिवार में गड़बड़ियां हो, चाहे हमारा परिवार ही हमारे विश्वास के चलने में हमारे लिए परेशानी खड़ा करता हो, या हम संसारिक दूसरी किन्हीं बातों की समस्याओं का सामना यदि कर रहे हैं, हम यदि हताश हैं, हम निराश हैं कि मेरा प्रभु कहाँ है, प्रभु मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा है, तो मेरे प्रियो विश्वास रखो, ढांढस बांधो। हमारे जीवन की कोई भी परेशानी, कोई भी बड़ी बात हमारे प्रभु से बड़ी नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है, हमें अपने जीवन में किसी भी परेशानी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारी हर एक परेशानी को हमारा प्रभु सबसे पहले उसका सामना करेगा। और जब प्रभु उसका सामना करेगा, उस परेशानी या उस सामर्थ की हिम्मत नहीं है कि वो हमें छू सके। अभी जिस प्रकार से हमने भजन संहिता में जाना, वचन क्या कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आने पाएगा। तो मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु के ऊपर में भरोसा रखें। परेशानी कैसी भी हो, हमारे प्रभु से बड़ी नहीं है। दूसरी बात, हम यहाँ पतरस का उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं कि जब वो भरोसा करके, यीशु मसीह ने कहा, उसने भरोसा किया और वो चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया, वो यीशु मसीह की ओर ताक रहा था और वो चलने लगा। लेकिन जैसे ही इसने उधर उधर ताकना शुरू किया, हवा देख रहा है, पानी देख रहा है, डूबना शुरू हो गया। हमें अपने जीवन में ज़रूरत है कि हम केवल और केवल अपने यीशु मसीह की ओर ताकें। हमारा लक्ष्य केवल और केवल हमारे यीशु मसीह की ओर पहुंचना होना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को बदलेंगे, यदि हम यीशु मसीह के अलावा इधर उधर ताकने की कोशिश करेंगे, हमारे जीवन में भी डूबने जैसी समस्या होगी, भटकने जैसी समस्या होगी। संसार की आशीषों के पीछे, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे हम भागना बंद करें।
जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमने प्रभु को जान लिया है कि प्रभु मेरा उद्धार करता है, प्रभु मुझे अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्या इससे बड़ी कोई आशीष आपकी नजर में कोई और है? क्या बहुत बड़ा बंगला इससे ज्यादा बड़ी आशीष है? या एक बहुत बड़ी कार, बहुत महंगी कार, इससे बड़ी आशीष है? क्या बहुत ज्यादा पैसा होना इससे ज्यादा बहुत बड़ी आशीष है? तो जब ये चीजें हमारे प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बड़ी आशीष है नहीं, तो हम इसके पीछे भाग क्यों रहे इतना? वचन कहता है और हम सब ये बात जानते हैं कि ये सब चीजें नाश हो जाएंगी। हम जो कुछ भी संसार में सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक तिनका हम अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। तो जिन चीजों को हम अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, जो चीजें संसार में रहते हुए हमेशा हमारे साथ में नहीं रहेगी, हम उन्हें इकट्ठा करने के लिए या उनके पीछे भाग क्यों रहे हैं? अभी हम सब चाहते हैं कि हम बहुत पैसा कमाएं, कोई इस बात से इनका, सब चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो। लेकिन क्या लगता है कि जब हमारे पास बहुत पैसा होगा, वो हमारे पास बचा रहेगा? खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। जो दूसरी हम संसारिक बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो हमारी अभिलाषाओं को पूरी करती हैं, हमारी इच्छाओं को पूरी करती हैं, खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब हम इन चीजों के पीछे भागते हैं, अपना ध्यान इन बातों की ओर केंद्रित करते हैं और अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं कि मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, दुख सहा, ताकि मैं उन संसारिक बातों के पीछे ना भाग करके क्या करूं, उसके पीछे भागना शुरू करूं। मेरे प्रियो, अगर हमारा लक्ष्य यीशु मसीह से हट करके संसारिक आशीषें होंगी, संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करना होगा, हम नष्ट होंगे, हम डूबना शुरू कर देंगे, हम भटकना शुरू कर देंगे। हमें ज़रूरी है कि हम जो हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है उसके पीछे भागना शुरू करें, उसकी ओर ताकना शुरू करें। और जब हम उसे ताकते हुए, उसकी ओर देखते हुए, उसकी ओर बढ़ेंगे वचन की शिक्षा के द्वारा, हम प्रभु के निकट जाते जाएंगे, हम प्रभु के निकट पहुंचते जाएंगे, हम प्रभु से और अधिक मेल मिलाप करते जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम संसारिक आशीषों के पीछे भागें। प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले क्या कर, परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज कर। संसार की ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जो हमारी ज़रूरत के लिए ज़रूरी है वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर पूरा करेगा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम यीशु मसीह की ओर ताकें, यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान लगाएं, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमें भूखे मरने के लिए छोड़ देगा, प्रभु हमें संसारिक जीवन में दुख सहने के लिए छोड़ देगा। ये सारी बातें वचन कहता है कि अपने आप हमारे जीवन में पूरी होती जाएंगी जो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, यीशु मसीह की ओर ताकना छोड़ करके हम संसारिक बातों की ओर देखना शुरू कर देंगे कि मेरी ये नौकरी, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे यहाँ घर बनाना है, मुझे ये ज़रूरत पूरी करनी है, मुझे भविष्य के लिए ये करना है, वो करना है, और अपनी सामर्थ्य में जब हम उसे पूरा करना शुरू कर देंगे,
हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, हमारे जीवन में वो डूबना शुरू हो जाएगा। जब मैं ये बातें कह रहा हूँ, अपने जीवन में विचार करिए, सोचिए कि जब हम ऐसा कर रहे हैं या जब हम ऐसा करते हैं, वचन के आधार पर ऐसा हमारे जीवन में होता है कि नहीं है। जब हम संसारिक लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, हमारे जीवन में और ज़्यादा परेशानियाँ, और ज़्यादा कलेश, और ज़्यादा दुख वो आते हैं या नहीं है। अपने लक्ष्य को पहचानिए। हमारा लक्ष्य केवल और केवल यीशु मसीह है। जब हमने विश्वास के द्वारा उसे पा लिया है, तो अविश्वासियों की तरह अपने विश्वास को छोटा करने के द्वारा हम उसे खोए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तू संदेह क्यों कर रहा है? अविश्वासी का मतलब है छोटा विश्वास, थोड़ा विश्वास। जब हम संसारिक बातों के पीछे भाग रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? अपने कामों के द्वारा हमें दिखा रहे हैं कि प्रभु हमें आपके ऊपर में उतना भरोसा नहीं है। मुंह से हम बेशक नहीं बोल रहे, लेकिन अपने कामों के द्वारा ये दिखा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाऊँगा, तो मेरा घर कैसे चलेगा। मुझे मेरे प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है कि मेरे परिवार को चलाने वाला, मुझे खिलाने वाला, मुझे हर दिन काम देने वाला, मुझे हर दिन सुरक्षित रखने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। कलीसिया में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए जब वचन बताया जाता है, हम पीछे होने लगते हैं। हमें लगता है कि इन सारी बातों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं संसारिक कामों को पूरा करने पर ध्यान दूं। जब हम अपने जीवन में आर्थिक रूप से समस्याओं का, पैसों की समस्याओं का सामना करते हैं, वचन हम सीखते हैं, यहाँ सुनते हैं कि यदि आर्थिक रूप से समस्या है, क्या करो? बोना शुरू करो, देना शुरू करो। लेकिन वहाँ हमारा मन कठोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर क्या करते हैं? हमें प्रभु के ऊपर में भरोसा नहीं दिखाते। हम अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा दिखाते हैं। हमें लगता है कि हम वो थोड़ा सा अगर प्रभु के लिए दे देंगे तो हम बचाएंगे क्या। हम अपना हृदय छोटा करते हैं, अपने विश्वास को छोटा करते हैं। और जब हम अपना विश्वास को छोटा करेंगे, यानी जब हम संदेह प्रकट करते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है? उसका प्रभाव डूबना शुरू कर देते हैं। हम परेशानियों में घिरना शुरू हो जाता है हमारा जीवन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम जो वचन जो हम बोल रहे हैं, आप हम मनुष्य का नहीं, लेकिन आप किसका निरादर कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन का। अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं अपने परमेश्वर के वचन की। यहाँ से हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, बोगे तो काटोगे, लेकिन हम बोने से कतरा रहे हैं। किसका इनकार कर रहे हैं हम? प्रभु के वचन का। जब विश्वास में बढ़ने की बात है कि हम प्रभु की ओर ताकें, हम इधर उधर ताकते हैं। किसका इनकार कर रहे हैं? प्रभु के वचन का। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है अपने जीवन में कि हम क्या करें? अपने प्रभु की ओर ताकना शुरू करें। अपना लक्ष्य यीशु मसीह की ओर बनाएं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, मुझे प्रभु के वचन में बढ़ना है, मुझे जो प्रभु ने जो चाल चलन अपने वचन के द्वारा सिखाता है, मुझे उसमें बढ़ना है, मुझे कलीसिया में बढ़ना है, मुझे आत्मिक रूप में बढ़ना है, मुझे अपने परिवार को प्रभु में बढ़ाना है। और जब हम ऐसा करेंगे, हमारा लक्ष्य जब प्रभु यीशु मसीह होगा, संसार की जितनी भी बातें हैं वो हमारे जीवन में पूरी होती जाएंगी, जो हमारे लिए ज़रूरी है। अपने लक्ष्य से भटकिए मत। तो आइए मैं दो बातों के द्वारा आज के वचन का मैं अंत करूँगा। पहली बात जो हमने सीखा कि
कि हमें क्या करना है, अपने प्रभु के ऊपर में भरोसा रखना है, हिम्मत रखना है, ढाढ़स बांधना है कि हमारे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे बाहरी हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे नकारात्मक, कैसी भी परेशानी हमारे जीवन में यदि आ रही है, हमें अपने प्रभु के ऊपर में भरोसा बांधना है, अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं है, अपने विश्वास को पकड़े रहना है, ताकि हम इन परीक्षाओं की घड़ियों से निकल सकें और प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकें। दूसरा क्या करना है हमें, दूसरी बात, अपना लक्ष्य किसे बनाना है, यीशु मसीह को। हमें किसकी ओर ताकना है, यीशु मसीह की ओर। कैसे ताकेंगे, क्रूस लेके सामने बैठ जाएंगे, क्रूस लेंगे, अरे वचन सीखा है कि यीशु मसीह की ओर ताको। प्रभु हम तो आपको देख नहीं सकते, तो कैसे देखें, प्रभु की ओर कैसे देखेंगे, उसके सम्मुख जाकर के, उसकी संगति में जाकर के। चर्च की संगति नहीं, उसके साथ संगति है, यानी कि उसके साथ में समय बिताना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, फिर जो वचन सिखाता है उन बातों को अपने जीवन में पूरा करना। हमारी कोई भी सोच यदि परमेश्वर की आज्ञा से यदि बड़ी हो रही है, सबसे पहली बात कि हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, दूसरा हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह की ओर ताकना शुरू करें और जो कुछ उसका वचन हमें बताता है उसमें चलना शुरू करें। और मैं ये दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, दावे के साथ ये कहता हूँ कि यदि हम अपने जीवन में यीशु मसीह को लक्ष्य मानकर, उसे लक्ष्य जानकर उसके अनुसार अपने जीवन में चलना शुरू करेंगे, प्रभु आज से, इसी घड़ी से आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा। आमीन। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में रखें और केवल उस लक्ष्य को ताकते हुए उसकी ओर चलना शुरू करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें।